अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासी। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी मैंने दोपहर में ही अपने व्लॉग का कर दिया था स्टार्ट। यहाँ पर मैंने सबसे पहले दोनों को रेडी किया और नहलाया। अब्दुल राफ़ी को मैंने रेडी कर ट्यूशन भेज दिया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो जल्दी ही ट्यूशन चला जाता है, तो उसको मैंने रेडी करके ट्यूशन भेज दिया था। उसके बाद जी मैं इसकी पोनियाँ बना रही थी। दो पोनियाँ बनाने का ये होता है फ़ायदा कि जी बाल बंधे रहते हैं, लेकिन ये इतनी मुश्किल से पोनियाँ करवाती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और तकरीबन 2-3 घंटे के लिए ही बस ये चीज़ें रहती हैं। जो सारी पिनअप शिनअप की हुई होती है वो सिर्फ 2 घंटे का होता है। उसके बाद जी बच्चों का यही होता है कि उतार के फेंक देते होते हैं। और पता है आप लोगों को जी बच्चे नहीं तूफ़ान होते हैं, तूफ़ान। लेकिन जी इनके दम से ही रौनक है घर पर। अगर ये सो भी जाए ना मेरी बेटी, तो फिर उसके बाद ऐसा फ़ील होता है कि जैसे घर बेरौनक हो गया, घर पे कोई रौनक ही नहीं है। तो यहाँ पर जी मैंने इसकी 2 पोनियाँ बना दी थी। उसके बाद ये इतना खुश हो रही थी और एक मैंने कैमरा भी ऑन करके रखा हुआ था। ये एक्साइटेड हो रही थी कि जी मेरी वीडियो भी बन रही है। और आप लोगों से इसने ढेर सारी बातें भी की है। उसका ये हुआ कि जी मुझसे आवाज़ ही बंद होगी उसकी। उसके बाद मैंने कहा यार अगर मैं नए सिरे से एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाना था, तो फिर मैंने उसको इसी तरह से कर दिया। ये जी आप लोगों का हाल चाल पूछेगी। उसके बाद हम दोनों ने नमाज़ अदा की और मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो ये अपना जायनमाज़ और दुपट्टा भी लेके आ गई कि जी मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। तो मैंने कहा तुम भी पढ़ लो। और मैंने आगे आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर की हुई है। और यहाँ पर इसकी दोनों पोनियाँ हो गई थी और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। माशाल्लाह क्यूट लग रही थी। और इसके बाद जी हम लोगों ने नमाज़ अदा करने के बाद मैंने इसको फ़्राइज़ वगैरह बना के दिए। आज की रूटीन कुछ ख़ास नहीं थी क्योंकि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि जी मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कल ही कर ली थी, तो सफाई वगैरह का इतना तो नहीं मसला था, लेकिन थोड़े बहुत काम थे वो मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए आपसे बात कर रही है और आगे की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ये नमाज़ अदा कर रही है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और यकीन करें कि क्या वो कहते हैं ना कि बच्चा जो चीज़ देखता है वो वही करता है। इसलिए अगर मतलब हम अच्छी चीज़ करेंगे तो वो बच्चे भी अच्छा देख के, अच्छा सोच के अच्छा करेंगे। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह सेम टू सेम वैसे ही सजदा कर रही थी, इतनी प्यारी दुआ मांग रही थी और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो शूट करना तो बनता है और आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने फ़्राइज़ बनाए। अच्छा जी मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मैं फ़्राइज़ किस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे मज़े के टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। सबसे पहले मैंने इनको अच्छी तरह से फ़्राइज़ की शक्ल में काट के इसको वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला था और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली थी। और उसके बाद जो सूखा आटा होता है जो जिसकी हम रोटी बनाते हैं, इसके ऊपर जी वो थोड़ा-सा डाल दिया मैंने। और इस तरह से अगर आप लोग बनाएँगे तो बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनेंगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ में जी दूसरी साइड पे बन रहा था देसी घी, मलाई इकट्ठी हुई हुई थी थोड़ी-सी। तो मैं देसी घी बनाने का बहुत ही आसान और ईज़ी सा तरीका होता है, वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन नहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं भी आइडिया होता। तो यहाँ पर मैंने जो मलाई इकट्ठी हुई हुई थी उसको हल्की आँच पर पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद जब ऊपर ऑयल आना स्टार्ट हो जाए, हमें खुद फ़ील होने लग जाता है कि जी हमारा ऑयल अब जो घी है वो रेडी हो गया है। जब घी ऊपर आने लग जाए तो समझ आएँ कि जी घी हमारा तैयार हो रहा है। उसके बाद इसको थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा पकाने के बाद जब ज़्यादा ऑयल आना स्टार्ट हो जाए तो उसको उतार के अच्छे से छान लें स्ट्रेनर की मदद से। और यहाँ पर जी मैं भाग रही थी ऊपर, थोड़ा-सा आंधी वाला मौसम हुआ था और मैंने कपड़े वॉश किए थे, बच्चों के कपड़े वगैरह ऊपर फैलाए हुए थे। फिर मैं जी भागी उधर, फटाफट जाके कपड़े उतार के आई और ये देखें यहाँ पर अब घी बिल्कुल बन गया था। उसके बाद जी जो बाकी इसका पेस्ट बच जाना है उसको वेस्ट नहीं करना। उसका मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की आसान सी हलवे के घी मतलब घी वाले देसी घी के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मैं इसको वेस्ट नहीं करती, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। एक आपने फ्राई पैन ले लेना है, उसको बस इसी तरह से उसमें डाल देना है। ये भी
मैं फ्राई पैन लेने गई हुई थी और उसको जी इसको इसी तरह डाल के हल्का सा इसको पकाना है। उसके बाद हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर वो चीनी वगैरह आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर ज़्यादा डाल रहे हैं, कम खाते हैं तो फिर कम डाल रहे हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा हल्की आंच पर पका लेना है। जब चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो जी हमारा हलवा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पर बस मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना रही थी, इतने में जी अब्दुल राफ़ी भी आ गया था ट्यूशन से पढ़ के, और दूसरी तरफ मेरी फ़्राइज़ भी रेडी हो गई थी और ये हलवा भी रेडी हो गया था। और साथ ही मैंने कहा चलो इसके साथ चाय भी बना लेती हूँ। थोड़ा सा जी टी टाइम बन गया था हमारा। और मेरे हस्बैंड तो काम पर निकले हुए थे, वो घर पर नहीं थे, तो हम लोगों ने उनको भी मिस किया। बच्चे भी बार बार पूछ रहे थे कि बाबा किधर हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो हम लोग थोड़ी सी चाय शाय बना लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी मैं बस चाय पी रही थी। यहाँ पर जी मेरी बेटी साहिबा नाराज़ हो गई, उसने कहा कि जी 2 कप चाय के हैं, मेरा क्यों नहीं चाय का कप बनाया आपने मम्मा। तो मैं उसको कह रही थी कि भाई तुम मेरा ले लो, नाराज़ ना हो, आ जाओ जल्दी से। वो फिर मैंने उसको कप उठाकर दिखाया तो उसको तसल्ली हुई कि जी ये वाला कप मेरा है और एक है जी उसके भाई का। फिर वो बड़ी मुश्किल से उसकी मिन्नतें करके जी आ जाओ बेटा। फिर वो कहीं जाके आई है, जब उसको चाय का कप दिखाया कि ये लो तुम अपने पास रख लो, वो कह रही थी कि जी मैंने चाय के साथ बिस्किट खाने हैं। तो फिर मुझे इतनी क्यूट भी लग रही थी और फिर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके फिर आई है। बेटियां वैसे बहुत प्यारी लगती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी होती हैं। इनके दम से ही रौनक भी होती है घरों में। और जब ये अपने घरों की हो जाती हैं फिर ज़ाहिर सी बात है हम मतलब सबको पता ही है कि क्या हमारी फीलिंग होती है। और यहाँ पर जी बस अब मैं बच्चों को फ़्राइज़ वगैरह खिला रही थी और मैं ख़ुद हलवा खा रही थी। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं जब देसी घी बनाती हूँ तो मैं इस तरह से हलवा बनाकर ज़रूर खाती हूँ। और आप लोगों को भी इसलिए कह रही हूँ कि एक तो जी वो वेस्ट भी नहीं होता, बच जाता है और बहुत मज़े का, थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, मतलब घी होता है ना तो इस वजह से ऑयली हो जाता है, बट मज़े का बहुत लगता है। थोड़ा खा ले, थोड़ी क्वांटिटी में खा ले, ज़्यादा ना खाएं। और यहाँ पर चाय के फिर मैंने जो बर्तन वगैरह थे वो वॉश किए सारे। उसके बाद फिर मैं हानिया को लेकर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, वो तो सो गई, उसके साथ साथ मेरी कब आँख लगी मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर सारे बर्तन शर्तन धुल गए थे और हानिया मुझे बार बार तंग कर रही थी कि मम्मा मुझे सुला दें। और दूसरी साइड पर मेरा जो मैंने घी बना कर रखा हुआ था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया था और मैंने क्या किया उसको इस तरह से जार में निकाल लिया, क्योंकि जब जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाए ना, गर्मियों में ये होता है कि ना देसी घी ऊपर लगाकर रोटी पे खाओ तो बहुत अच्छा और मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी किचन भी सारा क्लियर हो गया था और यहाँ पर जी हानिया मेरी बेटी मेरी जान सो रही थी। अल्लाह ताला सब बेटियों के अच्छे और नेक नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहीं पर मेरी वीडियो का हो रहा है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।